हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साबरी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर की सेकेंड वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में मैं काफ़ी कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उससे आगे और डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैं बेसिक सी चीज़ आपको एक और क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद हम ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं होंगे तो बताइए टेस्टिंग कैसे हो पाएगी। अब इस ट्रांजिस्टर को देख कर ही अगर आपको पता करना है कि इसमें कौन सा बेस है, कौन सा एमीटर है, कौन सा कलेक्टर है, तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कुछ जानकारी होना ज़रूरी है। कभी भी ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करें तो मल्टीमीटर होना ज़रूरी है। अगर डिजिटल मल्टीमीटर है तब तो टेस्टिंग बहुत आसानी से हो जाती है, और जो एनालॉग मीटर होते हैं सुई वाले, उसमें प्रॉब्लम होती है, हो जाती है, लेकिन रजिस्टर मोड पे करना पड़ती है। उसमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं आ पाती और टेस्टिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो मीटर में कोई भी मल्टीमीटर होता है उसमें दो प्रोब्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास ये मीको का मल्टीमीटर है, इसमें दो प्रोब्स हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है। जब हम डायोड मोड पे किसी डायोड की या किसी एलईडी की टेस्टिंग करते हैं तो उस दौरान मल्टीमीटर की जो प्रोब्स हैं, क्या उनमें सप्लाई आती है, और अगर आती है तो कितनी आती है, इसका भी हमें आइडिया होना चाहिए। तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि जब हम ट्रांजिस्टर को या डायोड को चेक कर रहे हैं तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि वो फॉरवर्ड वाइज है या रिवर्स वाइज है। तो इसके लिए आपको ट्रांजिस्टर की जो लैग होती हैं, यानी कि जो टर्मिनल्स होते हैं, उन पर वोल्टेज का पता होना चाहिए कि कितना वोल्टेज आ रहा है। चलिए मैं एक बार आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और मल्टीमीटर ले लेता हूँ। ये भी हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है। तो हमें क्या करना है, मीको की मल्टीमीटर की प्रोब्स पे वोल्टेज टेस्ट करना है कि लैग पर कितना वोल्टेज आ रहा है और किस पोलरिटी में आ रहा है, यानी कि उसकी पोलरिटी क्या है। तो यहाँ पर मैं इस डिजिटल मल्टीमीटर को वोल्टेज वाले सेगमेंट पे सेट कर देता हूँ, और इन प्रोब्स को मैं दूसरे वाले मल्टीमीटर से टेस्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रेड के साथ में ये लगा दी और ब्लैक के साथ में ब्लैक प्रोब लगा दी। तो यहाँ पर देखिए, मीको वाले मल्टीमीटर की प्रोब्स पर 3.94 वोल्टेज आ रहा है। ये डीसी वोल्ट है, और पॉजिटिव पॉजिटिव पे पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव पे नेगेटिव आ रहा है। तो ये भी एक कंसेप्ट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गहराई से काम करना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मल्टीमीटर की जो प्रोब्स होती हैं उन पर भी वोल्टेज आता है, लेकिन ये डायोड जब टेस्ट कर रहे हैं तभी आ रहा है, और दूसरा रजिस्टर टेस्ट करते हैं तब आता है। हर सेगमेंट पे नहीं आता, ये ध्यान रखना। फिलहाल मैं बाकी सेगमेंट तो आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी हमारा काम टोटल डायोड से ही हो रहा है। तो डायोड का ही सेगमेंट के बारे में हमने टेस्ट किया। जब हम डायोड का सेगमेंट मल्टीमीटर में सिलेक्ट करते हैं तो उस दौरान हमारी पॉजिटिव प्रोब्स पर पॉजिटिव सप्लाई एंड नेगेटिव प्रोब्स पर नेगेटिव सप्लाई आती है, जो कि 4 से 5 वोल्ट तक हो सकती है। अब इस सप्लाई से फ़ायदा क्या है? इस सप्लाई से फ़ायदा ये है मेरे दोस्त, जब हम डायोड को टेस्ट करते हैं ना, तो जब डायोड फॉरवर्ड वाइज में होता है, ये हमारा फॉरवर्ड वाइज है, तो डायोड के अंदर से कुछ करंट निकल कर, यानी कि पॉजिटिव से कुछ करंट निकल कर नेगेटिव की तरफ बढ़ता है। तभी तो यहाँ पर मल्टीमीटर में रीडिंग बन रही है, वरना यहाँ पर रीडिंग कैसे आती। जैसे कि अगर हम इसको रिवर्स में पलट कर लगा देते हैं तो यहाँ पर देखिए कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, ओपन लूप दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैंने दो कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए, एक वोल्टेज ड्रॉप और दूसरा मल्टीमीटर्स की प्रोब्स में जो वोल्टेज होता है उसका कहाँ क्या यूज़ होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं ट्रांजिस्टर की तरफ। तो यहाँ पर हम एक ट्रांजिस्टर ले लेते हैं। ये हमने एक ट्रांजिस्टर ले लिया। अब ट्रांजिस्टर में बेसिकली 3 लैग होती हैं। जैसे मान लिया ये ट्रांजिस्टर है, इसमें एक ये लैग हो गई और एक ये हो गई और एक ये तीसरी लैग हो जाती है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें बेस कौन सी है, कलेक्टर कौन सी है और एमीटर कौन सी है। को आइडेंटिफाई करने से पहले ये पता होना चाहिए, जब हमारा ट्रांजिस्टर बनता है तो उसको बनाने के लिए हमें 2 डायोड की ज़रूरत होती है, जैसे कि पी एन पी। यहाँ पर हमारा एन पी एक डायोड हो जाता है और एन पी एक डायोड हो जाता है। यानी कि जब 2 डायोड एक साथ मिलते हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर बनता है, और जो बीच वाला एन वाला एरिया आप देख रहे हैं ना, यही हमारा डोपिंग लेयर का काम करता है। तो मल्टीमीटर को हमें डायोड वाले रेंज पे सिलेक्ट करना है, और हमें इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है वो डायोड किस साइड में है। हमें इसमें कुछ रीडिंग कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम रैंडमली कोई सी भी लैग कहीं पर भी रखेंगे और ये देखेंगे रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे स्टार्टिंग जब करते हैं तो बीच वाली लैग से कर लेते हैं, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बीच में बेस हो। तो जैसे मान लीजिए हमने एक लैग को बीच में लगा दिया, रेड वाली को, और ब्लैक वाली को हमने तीसरे नंबर की पिन के साथ में लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए कोई भी रीडिंग नहीं आई, मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं है।
उस वाली साइड पे हमने लगा दिया, तब भी कोई रीडिंग नहीं आ रही। अब दूसरी कंडीशन में हम प्रोब्स को पलट कर रखेंगे। यहाँ पर ब्लैक वाली प्रोब्स को मैं ट्रांजिस्टर के बीच वाले लैग के साथ में कनेक्ट करता हूँ और एक साइड वाली लैग के साथ में कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 0.72 यानी कि ये तो कंफर्म हो गया, यहाँ पर रीडिंग आ रही है। अब मैं बीच वाली को बीच वाली में ही रखे रहने देता हूँ और जो रेड वाली प्रोब्स है उसको मैं साइड में टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए 0.71 रीडिंग आ रही है। तो इससे मुझे ये कंफर्म हो गया कि बीच वाली प्रोब से दोनों साइड में रीडिंग आ रही है पॉजिटिव वाली प्रोब्स लगाने पर। तो यहाँ पॉजिटिव वाली प्रोब मतलब पी फॉर पॉजिटिव, और ब्लैक वाली प्रोब फॉर एन फॉर नेगेटिव फॉर एन, पॉजिटिव फॉर पी। तो यहाँ पर एक चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है कि ये वाला डायोड जो है वो पी डायोड है। सॉरी, डायोड नहीं, ट्रांजिस्टर। ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये ट्रांजिस्टर पी ट्रांजिस्टर है, क्योंकि बीच में हमने नेगेटिव लगाया तो एन और साइड में जब पॉजिटिव लगाया तो ये हमारा रीडिंग दे रहा था। यानी कि इसके अंदर जो करंट, इसके अंदर जब हमारी रीडिंग आई थी मल्टीमीटर की प्रोब्स लगाने से, देखिए जो रीडिंग आ रही है, तो ये ऐसे तो रीडिंग आ नहीं रही है। रीडिंग तो फ्रेंड्स जब आती है जब डायोड हमारा फॉरवर्ड वाइज होता है, और जब फॉरवर्ड वाइज होगा तो इसका मतलब पॉजिटिव प्रोब्स वाला पी है, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव प्रोब्स वाला एनोड है और अदर साइड कैथोड है। तो इस तरह से हम पी ट्रांजिस्टर को फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जिस लेग पर लगाने से दोनों साइड में रीडिंग आई थी, जब हमने ब्लैक वाली प्रोब्स को बीच में लगाया था और रेड वाली प्रोब्स को दोनों साइड में लगाया था, तो बराबर बराबर की रीडिंग आई थी। तो जिस लेग से दोनों लेगों पे बराबर बराबर की रीडिंग आए वो हमारा बेस होता है। तो यहाँ बेस को मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इस ट्रांजिस्टर का आप नंबर देख लीजिए, आप इसकी डाटा शीट गूगल से डाउनलोड करके देख लेना, BC 557 है। और देखना मैच करके, मैं जो चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ वो एकदम ओके है और मैचिंग आपकी ठीक बैठ रही है नहीं। मुझे नहीं पता ये ट्रांजिस्टर कौन सा ट्रांजिस्टर है, PNP है या NPN है, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अपने मल्टीमीटर से कुछ कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको ये पता लगेगा कि हमारा PNP ट्रांजिस्टर है, इसका बीच वाला बेस है। अब बचे साइड वाले एमीटर और कलेक्टर। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा कलेक्टर है कौन सा एमीटर है, इसमें तो धुआं छूट जाएंगे अच्छे अच्छे के। तो चलिए इसको भी बताते हैं, वेरी इजी है, बहुत सिंपल है। बेस से, बीच वाला बेस तो हमारा आइडेंटिफाई हो गया, सबसे पहले हमने बेस को आइडेंटिफाई कर लिया। अब बेस से दोनों साइड में हमें रीडिंग टेस्ट करना है फॉरवर्ड वाइज। मल्टीमीटर की प्रोब्स को कैसे लगाना है, फॉरवर्ड वाइज। तो बेस से हम एक साइड और बेस से हम दूसरी साइड में दोनों लेगों पे रीडिंग टेस्ट करेंगे, और जिस साइड में ज़्यादा रीडिंग होगी वही साइड हमारी एमीटर होगी। दोस्तों पक्का इसको दिमाग में घुसेड़ लो अच्छी तरह से, कभी भी फेल नहीं होगी। जिस साइड में ज़्यादा रीडिंग होगी उस साइड, वो साइड हमारी एमीटर होगी। तो चलिए इसको भी हम टेस्ट करके देखते हैं। इस वाला हमारा एन है, तो एन पे हम रख लेते हैं निगेटिव वाला, और यहाँ पर आपको रीडिंग टेस्ट करना है बारीकी से, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग पॉइंट्स में भी आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए 0.72 इसका जो ड्रॉप वोल्टेज है वो 0.72 है, और इसका है 0.71। तो यहाँ पर देखा एक साइड में 0.72 है और एक साइड में 0.71 है। तो जिस साइड में 0.72 है ये हमारा एमीटर हो जाएगा और दूसरा वाला हमारा कलेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा मैंने तीनों पिनों की पिनवर्ड कर दिया 557 का। अब एक बार हम लैपटॉप पर चलकर इसकी डाटा शीट देख लेते हैं। हमने जो इतनी खुजली करी है, ये जो नॉलेज आपको दे रहे हैं वो एकदम ठीक है, कहीं गलत तो नहीं है, इसके बारे में देखते हैं। फिर एक और ट्रांजिस्टर पे इन सारे रूल्स को अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हमारा 557 PNP ट्रांजिस्टर है, और यहाँ पर देखिए BC 557 ट्रांजिस्टर पैक ऑफ 25 पीस PNP। पहली चीज़ PNP मैच हो जाती है, और दूसरी पहले नंबर की पिन कलेक्टर, सेकेंड वाली बेस और तीसरी वाली एमीटर है। तो देखिए पहली पिन यहाँ से इन्होंने रिवर्स में काउंट करा है, यानी कि इन्होंने ये वाली पहली मानी है इधर वाली, तो इधर वाली मान लीजिए आप, पहली एमीटर हो जाती है अगर इधर से, दूसरी बेस और तीसरी कलेक्टर। तो यहाँ पर हमने जो पैरामीटर्स मल्टीमीटर से टेस्ट किए हैं वो सारे पैरामीटर्स हमारे एकदम ओके हैं,
और सारी कंडीशन हमारी ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और ट्रांजिस्टर की पूरी बारीकी से टेस्टिंग करेंगे, सारे पैरामीटर्स उसके टेस्ट करके देखने वाले हैं। उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाएँ उस वीडियो को भी देख लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और साबी इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।